हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी अलसी या फिर टीसी, इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी लेते हैं या फिर हम इसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। इसके पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। इसके फायदे तो मत पूछिए, अनगिनत फायदे हैं। इसे बहुत सारी बीमारियों से बचने में आपको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप में हाई कोलेस्ट्रॉल है या आप फिर डायबिटिक पेशेंट है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाता है। आपका शुगर लेवल भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। आपका वजन ज्यादा है तो वो भी काफी हद तक कम करने में मदद करता है। इवन पिंपल्स हो फेस पर या बाल झड़ रहे हो, इन सब में मददगार है ये फ्लैक्स सीड। इवन इसको खाने से फेस पर झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं। अपनी एज से आप कम दिखने लगते हैं। अभी सर्दियों का टाइम है तो आप इसे इन सर्दियों में जरूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो चलिए, मैंने आपको बहुत सारे फायदे बता दिए हैं, तो अब हम रेसिपी भी इसकी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप आटा ले लिया है। इसके डो बनाने हैं, इसको गूंद लेना है। तो नॉर्मल जैसे रोटियों के डो हम बनाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम इसे गूंद लेंगे और फिर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन को फ्लेम पर रख दिया है और इसमें मैंने यहाँ पर आधा कप ये फ्लैक्स सीड या फिर इसे तिस्सी भी कहते हैं, इसे ऐड कर लिया है। तो इसे ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेंगे, इसे भून लेंगे। तो ये बहुत जल्दी भून जाती है, इसे ज्यादा नहीं भूने, नहीं तो इसकी ऑयल भी निकलने लगेगी, ये थोड़ी कड़वी हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट कर लेंगे। जब ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए तो अब हम इसे एक छोटे ग्राइंडर जार में इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 2 इलायची के दाने निकाल करके ऐड कर लिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ भी, मोटे वाली जो सौंफ है, उसे ऐड कर लिया है। तो ये जब ठंडी हो जाए तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सेम पैन में मैंने हाफ कप गुड़ ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने मैंने तीसी अलसी लिए हैं उतने हम गुड़ भी लेंगे तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो ऐड करने के बाद मैंने इसमें करीब 1/4 कप पानी ऐड कर लिया है। तो बस ये थोड़ी देर में अच्छे से पिघल जाएगा और जैसे ही ये कंप्लीट अच्छे से पिघल जाए और थोड़ा सा थिक हो जाए, तीसी को भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर तीसी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर तीसी को मैंने ठंडी करके ग्राइंड कर लिया है, तो इसे भी ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या कम पसंद करते हैं तो आप घटा भी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इसको मिक्स करने में दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसे मिक्स कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा बाइंड करना है इसमें। तो ये हमारा डन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टफिंग बनाने का दूसरा मेथड भी है, तो चलिए मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें मैंने ग्राइंडर जाके सारे मिक्सचर इसमें ऐड कर लिया है। तो इसमें सेम मैंने सौंफ पाउडर और 2 इलायची के दाने और भुनी हुई तीसी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लिया था, इसे मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने हाफ कप गुड़ को भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पर गुड़ को हमें बहुत अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म बना करके इसमें ऐड करना है और इसे ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाइंड करने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसे बाइंड करने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे बस हल्का सा ये बाइंड हो जाता है तो मतलब ये डन है। आपको इन दोनों मेथड में से जो भी इजी लगे आप स्टफिंग बनाने में यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ बस मैंने थोड़ा सा बड़ा लोई डो में से कट करेंगे, थोड़ा सा फैला लें। तो इसकी स्टफिंग हम काफ़ी लंबे टाइम तक रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे फ्रीज में हम 1 वीक तक आराम से रख सकते हैं। और अब मैं इसमें स्टफिंग ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच स्टफिंग ऐड कर लिया है। और अब मैं इसे इस तरह से बाइंड कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे बाइंड कर लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा हाथ से फैलाने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे। तो आगे पीछे पलट करके बेल लें जब तक इसकी हल्की हल्की स्टफिंग ऊपर से ना दिखने लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी स्टफिंग हल्की हल्की दिखने लगी तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी और इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया है और इस पर मैंने अपने तीसी के पराठे डाल दिए हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो नॉर्मली जैसे पराठे सेकते हैं वैसे इसे उलट पलट करके दबा दबा करके हम इसे सेक लेंगे अच्छी तरह से।
जब यहाँ आगे पीछे हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगे तो ये बिल्कुल डन है। और अब मैं इसे घी भी लगा लूँगी। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी मन करे मीठा खाने के साथ नाश्ते में या खाने में आप रोटी या पराठे निकालते हैं तो आप साथ में ये एक मीठा पराठा भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत मजा आता है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.